और मैं आज बहुत आहत हूं इस बात से कि आदरणीय जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज का अपमान किया गया है। 20 जनवरी 2027 अगर मैं तिथि घोषित होगी तो मेरा अनुमानता तिथि यही है कि अगला नहान तब होगा, और 6 फरवरी को मौनी अमावस्या है। मौनी अमावस्या से पहले ये सारे देखिएगा दंड के भागीदार होंगे जिन्होंने आज ये अपमानित कृत्य किया है, घृणित कृत्य किया है आदरणीय जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज और उनके भट्टों के साथ। मनुस्मृति जिसका अनुसरण ये करते हैं उसमें भी लिखा है जो व्यक्ति ब्राह्मण और संत को अपमानित करता है, चोट पहुंचाता है, वो पाप का और नरक का भागी होता है। 1 वर्ष के अंदर उसका निर्णय हो जाता है। मनुस्मृति में व्याख्यित है, गरुड़ पुराण में व्याख्यित है 28 प्रकार के नरक हैं। रौरव नरक, अंधाशित नरक, कई नरकों की व्याख्या है। संतों के गढ़, पालकी, सिंहासन, जुलूस, धार्मिक यात्राएं, इनको बाधित करने वाले परम नरक के भोगी होते हैं। जिस राम मंदिर की आस्था को दिखा करके लोगों में भावनात्मक भावनाएं जगा करके इन लोगों ने सत्ता हासिल की, 24 दिन चली सुनवाई में 350 अधिक प्रमाण शंकराचार्य ने प्रस्तुत किए थे। पूर्व शंकराचार्य आचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज जो वैकुंठवासी ब्रह्मलीन हो गए, उनको उस समय चुनार में नजरबंद भी रखा गया। राम मंदिर आंदोलन की प्रमुख सक्रियता में थे। शंकराचार्यों की स्थिति को समाप्त करने की उद्देश्य से यह सरकार स्वयं को स्थापित करने के लिए हमारे देश के भगवानों का अपमान करेगी। 1 वर्ष के अंदर मैं एक ब्राह्मण हूं, मैं एक काली उपासक हूं, मैं साधक हूं, मैं आदिदेव जगत गुरु शंकराचार्य का अनुयायी हूं। मैं श्राप दे रहा हूं कि आगामी मौनी अमावस्या के पहले 6 फरवरी के पहले इन सभी के कर्मों का हिसाब होगा। सभी के कर्मों का हिसाब होगा। आदिदेव जगत गुरु शंकराचार्य जी की वाणी का विखंडन करने जब सरकार ने किया, तब इस राष्ट्र ने प्राकृतिक आपदाएं भोगी। जब उनके निर्देशों को अवहेलित किया गया, तब इस राष्ट्र ने दंश झेला। और आज तो सीधे आदिदेव जगत गुरु शंकराचार्य जी का अपमान किया गया है, सीधे किया गया। उनको जिस प्रकार से स्नान से रोका गया, ये सनातन की व्यवस्थाओं का अपमान है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। आज मौनी अमावस्या है। पिछले 2 सालों से मौनी अमावस्या के दिन कुछ ऐसा हो रहा है जिससे योगी सरकार की मुसीबतें बढ़ती चली जा रही। खैर, महाकुंभ आपको याद है ना? महाकुंभ होने के पहले योगी आदित्यनाथ ने और उनकी सरकार ने दावे किए थे कि सदी का अब तक का सबसे ऐतिहासिक महाकुंभ होने जा रहा है और इसमें 100 करोड़ से ज्यादा लोगों के आने की व्यवस्था की गई है और सब कुछ वर्ल्ड क्लास है। और जिस दिन पहला शाही स्नान और सबसे बड़ा शाही स्नान पड़ता है, मौनी अमावस्या, तारीख थी 29 जनवरी 2025। समय था 2:15 के आसपास। माघ मेला क्षेत्र में भगदड़ मच जाती, कई लोगों की जान चली जाती है। और इस सच को स्वीकार करने में योगी सरकार को पूरा 15 घंटे लग जाते हैं कि वहां कोई दुर्घटना होती, कुछ लोगों की जान चली जाती है। और इस सच को स्वीकारा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11:40 पे ट्वीट करके। माघ मेला में दुर्घटना में जान गंवाने लोगों को श्रद्धांजलि देने की बात करते हुए ट्वीट किया था। तब लोगों को पता चला कि इसमें कुछ लोगों की जान चली गई। अब आप सोच रहे होंगे मैं सब भूमिका क्यों बांध रहा हूं? क्योंकि माघ का मेला चल रहा है और हर साल माघ के महीने में प्रयागराज में तीर्थों के राजा प्रयागराज में, तीर्थों की नगरी प्रयागराज में माघ मेले में लोग कल्पवास करते हैं। साधु संत वहां पे आश्रम बना के रहते हैं हर साल और मौनी अमावस्या के दिन स्नान करते हैं। स्वामी और मुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य, परम पूज्य शंकराचार्य स्वामी मुक्तेश्वरानंद जी आज संगम में स्नान करने जा रहे थे। तो जब वो जा रहे थे तो उनको संगम तट के पहले पुलिस ने रोका, बोला कहा कि बहुत भीड़ है, अब आपकी जो सवारी है वो इससे आगे नहीं जा सकती। उसके बाद विवाद कुछ हुआ जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं उसके हिसाब से, और उसके बाद के जो दृश्य है ना वो
सोशल मीडिया पे छाए हुए। अब मुक्तेश्वरानंद जी की सवारी को संगम के 50 मीटर पहले रोक दिया गया। उनके भक्तों को पुलिस पकड़ के ले गई और एक भक्त को तो चौकी में ले जाकर, जैसा कि दैनिक भास्कर का दावा है कि उनके पास वीडियो है, एक भक्त को गिराकर बुरी तरह से पुलिस वालों ने मारा। दिन भर खबरें आती रही। उसके बाद ये खबर आई कि स्वामी मुक्तेश्वरानंद को कुछ लोग जिस वाहन पे थे उसको लेके माघ मेला से 1 किलोमीटर दूर लेके चले गए हैं। अब मुक्तेश्वरानंद जी ने फैसला किया कि वो आज स्नान नहीं करेंगे, पहले उनके समर्थकों को छोड़ा जाए। बाद में समर्थक को छोड़ दिया गया, लेकिन अभी खबर आ रही है कि वो फिर धरने पर बैठे हुए हैं। मैं आपको पूरी घटना का रूपरेखा बता रहा था कि और सोशल मीडिया पे जबरदस्त ट्रेंड चल रहा है कि स्वामी मुक्तेश्वरानंद के साथ जो हुआ, कुछ लोग कह रहे हैं कि शंकराचार्य के साथ जो हुआ पूरी तरह से गलत है और इसके लिए योगी सरकार को लोग दोषी मान रहे हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया पे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि शंकराचार्य जो है वो कांग्रेस के शंकराचार्य हैं। हमारे साथ जो बैठे हैं सज्जन विवेक पांडे जी पेशे से अधिवक्ता हैं, लेकिन धर्म और संस्कृति के बारे में कुछ अच्छी जानकारी रखते हैं। विवेक जी, इस पूरे प्रकरण पे आपका क्या कहना है? आवाज नहीं पहले आ तो रही बड़ी है। जिम्मेदारी के साथ आपको प्रणाम करूंगा, आपके चैनल के दर्शकों को प्रणाम करूंगा और अपनी बातों को अभिव्यक्त करने की अनुमति आपसे पूरे मन से चाहूंगा, क्योंकि बहुत ही ज्वलंत विषय आप लेकर के आए हैं, जिस विषय पर कोई भी बड़े चैनल, बड़े संस्थान चर्चा ही नहीं करना चाहते हैं। चूंकि ये विषय हमारे देश की, राष्ट्र की अस्मिता, सनातन की परंपरा, सनातन की मर्यादा, सनातन के ध्वजवाहक आदिदेव जगत गुरु शंकराचार्य से जुड़ा हुआ है। देखिए, पारंपरिक स्नान को लेकर के जो बात आई और पारंपरिक स्नान को लेकर के जो चर्चा हो रही है, त्रिकाल स्नान की बात करिए, चाहे दशनामी स्नान की व्यवस्था की बात करिए, मठाम न्याय एक ग्रंथ है, मठों के अनुशासन पे ये उल्लेखित है, जिसमें कि मठों के जो अनुशासन होते हैं, मठों की जो एक तरह से मठों का आप ये कह सकते हैं कि नियमावली है मठों की, इसमें मठाम न्याय, इस ग्रंथ में उन सारे नियमों का, उपनियमों का उल्लेख है, जिसके माध्यम से कोई भी मठाधीश, चाहे महामंडलेश्वर, चाहे संत, आचार्य, जो उपाधि आप उनको दे दे, लेकिन आदिदेव जगत गुरु शंकराचार्य तक इन नियमों के अनुसरण से बंधे हुए हैं। अब दशनामी संन्यास पद्धति का इसमें जिक्र आएगा, त्रिकाल स्नान व्यवस्था की बात होती है, कुंभ के शाही स्नान की बात होती है, सम्मान तेज के स्नान के, आध्यात्मिक तेज के स्नान की बात होती है। विवेक चूड़ामणि आत्मबोध जैसे ग्रंथ का अनुसरण करेंगे तो उसमें भी ये व्यवस्थाओं और इनका उल्लेख आता है। लेकिन आज प्रशासन क्या कह रहा है कि उन्होंने नियमों को नहीं माना। इस देश के आदिदेव जगत गुरु शंकराचार्य, सनातन के ध्वजवाहक, भगवान शंकर के साक्षात अवतार के लिए अब प्रशासन बताएगा कि क्या नियम लागू होंगे और क्या नियम नहीं लागू होंगे। जो खुद 4 किताबें, 4 परीक्षाएं देकर के सिंडिकेट का हिस्सा बने हुए हैं, कृपा पात्र होने के लिए जोर लगाए पड़े हैं, वो बताएंगे कि इस देश के राजा, धर्म के सबसे बड़े ध्वजवाहक हमारे राजा, उनके लिए क्या नियम लागू होंगे। मतलब लानत आती है मुझे हम जैसे सनातनियों पे कि हम जैसे नपुंसक कायर हिंदुओं की वजह से, सनातनियों की वजह से, जिन्होंने हिंदू जीवन पद्धति का अनुसरण कर रखा है, हम उनको अपना गुरु बताते हैं और वो हम उनके अनुयायी हैं, और आदिदेव जगत गुरु शंकराचार्य का अपमान होता है और लाखों करोड़ों भक्त उनके इस दृश्य को देख करके मौन बैठे हैं। एक पत्र विरोध में कम से कम इस देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री को तो लिखा जा सकता था। अगर आपके अंदर हिम्मत नहीं है, चेतना नहीं है, आत्मबल कमजोर हो चुका है तो। वास्तविकता यह है कि इस देश में आदिदेव जगत गुरु शंकराचार्य जी के महत्व को कम करने, उनके चारों मठों को कैप्चर करने, राजनीतिक उद्देश्य से लक्षित करने की दिशा में पूरा कार्य चल रहा है। पूर्व में भी आप देखेंगे तो आदिदेव जगत गुरु शंकराचार्य जी ने सरकार को गलत नीतियों का अनुसरण करने पे बराबर मार्गदर्शन और मार्ग दिखाने का प्रयास किया। लेकिन ये सरकार कहीं ना कहीं इस बात से डरती है
कि कहीं उसका राजनीतिक हिंदुत्व का एजेंडा जो सनातन का की एक छोटी सी इकाई है उसको कहीं आदिदेव शंकराचार्य जगत गुरु शंकराचार्य के मार्गदर्शन की वजह से कहीं उनको इस बात का क्रेडिट न मिलने लगे कि सरकार शंकराचार्य या चारों मठों पे हमारे आदिदेव जगत गुरु शंकराचार्य जी या चारों मठों पे निर्भर है। तो ये कहीं ना कहीं एक राजनीतिक उद्देश्य भी है कि शंकराचार्य जी के प्रभाव को महत्व को कम करने का प्रयास है ये। और इसी को कहते हैं साक्षात कलयुग और कलयुगी दानवों की उत्पत्ति का प्रभाव, कलयुगी मंतव्यों का प्रभाव। ये कलयुग है, ये कलयुग के पोषक हैं जिन्होंने शंकराचार्यों का अपमान किया है। जिस प्रकार से हमारे देश में प्रथम सनातन की जब बात आएगी तो गुरु पूजा प्रथम निवारणाय का हमेशा सिद्धांत चला है और हमारे यहाँ पे भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा गलत मुहूर्त में होती है। आदिदेव जगत गुरु शंकराचार्य ने मार्गदर्शन दिया, उसकी अवहेलना हुई। आदरणीय शंकराचार्य जी को नहीं बुलाया गया, कोई बात नहीं, उनकी पादुकाएं मंगवा लेते। अपनी नाक बचाने के लिए थोड़ा सा शर्म और लिहाज करके कम से कम उनकी चरण पादुकाओं की पादुका पूजन ही कर देते सिंहासन पे रख के। लेकिन आत्ममुग्ध आडंबरधारी सरकारें अब इस देश के सनातन पे प्रहार कर रही हैं। वास्तविकता यह है, इस देश का सनातन और धर्म जितना आज खतरे में है इतना इस देश के राजनीतिक इतिहास में कभी नहीं रहा। धर्म को राजनीति की ढाल बना करके ये सरकारें केवल और केवल अपने राजनीतिक मंतव्यों को पूरा करना चाहती हैं और जो उनके हिंदुत्व के अनुयायी बनने वाले कुछ लोग जो भटक करके इनकी गलत नीतियों का अनुसरण करके इनके राजनीतिक उद्देश्यों का लक्ष्य बनने लगे हैं, राजनीतिक उद्देश्यों की जो इनके हथियार बनने लगे हैं। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बता दूं, ये सब के सब अपने पथ से भटक चुके हैं, पथ विमुख हो चुके हैं। और शंकराचार्य भगवान का अपमान आज इस बात का प्रतीक है कि हमारे अंदर कहीं ना कहीं अभी भी वो चेतना का जागृत होना बाकी है, जिस चेतना को जगाने का सालों साल से प्रयास आदिदेव जगत गुरु शंकराचार्य कर रहे हैं। देखिए, अभी खबर आ रही है कि अभी भी शंकराचार्य अमृतेश्वरानंद जी धरने पे बैठे हुए हैं और पत्रकार साथी अभिषेक उपाध्याय तो दावा कर रहे हैं कि उन्होंने अन्न जल त्याग दिया है। मैं इसकी पुष्टि नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये देखिए, मैं आपको पूरा जानकारी दे दूं क्योंकि पत्रकार साथी अभिषेक उपाध्याय वो लिख रहे हैं कि शंकराचार्य स्वामी अमृतेश्वरानंद के साथ मौजूद भक्तों के मुताबिक वे रथ नहीं बल्कि पालकी पर सवार थे जी। उनके मुताबिक वे उसे भी छोड़कर पैदल जाने को तैयार थे। तभी पुलिसकर्मियों ने मर्यादा की सीमाएं तोड़नी शुरू कर दी और यहीं से बात बिगड़ गई। उन्हें जबरदस्ती वापस भेजा गया। वे अन्न जल त्याग कर लगातार धरने पर हैं। वे तब तक धरने पर बैठे रहेंगे जब तक प्रशासन उन्हें स्नान करने की अनुमति नहीं देता है। साथ में सैकड़ों साधु भी धरने पर हैं। योगी आदित्यनाथ जहां है वहां विभाजन है, आपसी टकराव है, जमकर असंतोष है, प्रलयकारी मनमुटाव है। सरकार में, संगठन में, विधायकों में, मंत्रियों में, नौकरशाही में, उनकी राजनीति के मूल स्थान गोरखपुर में यत्र तत्र सर्वत्र एक धर्मी बाकी था, वहां भी ये हो गया और डंके की चोट पर हो गया। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, बड़ी जिम्मेदारी से मैं आपको बता दूं, पहले तो इस देश को समझना चाहिए कि शंकराचार्य जी हैं कौन। इस देश में जहां आक्रांताओं के इतिहास मिटाने की बात होती है वहां पे शंकराचार्य को नहीं, बात और उनके ये नहीं जीवन मैं आपको थोड़ा रोक रहा हूं। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी ट्वीट किया है कि मौनी अमावस्या पे शाही स्नान की परंपरा रही है, परंपराओं को क्यों तोड़ा जा रहा है जी है? और जैसा उनके भक्तों का दावा किया जा रहा है कि जैसा प्रशासन कह रहा था वो पैदल जाके स्नान करने को तैयार थे। बिल्कुल। तो ये कौन लोग हैं जो कि इस तरह की, ये टकराव क्या अच्छी चीज है? नहीं, देखिए, बात टकराव की नहीं है, बात है मति भ्रमित होने की, पथ भ्रष्ट होने की। वास्तविकता यह है कि इस देश में आदिदेव जगत गुरु शंकराचार्य जी हो, चाहे अखाड़े हो, चाहे बड़े बड़े महामंडलेश्वर हो, चाहे संत समाज हो, ये जो महासम्मेलन चल रहा है, ये जो महाआयोजन है, ये किन के लिए है? आदिदेव जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज के लिए अन्न जल त्याग करना कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने जीवन में कई बार साधना उपासना में रहते हुए इस चीज को पूरी तरह से अनुसरित किया है।
ये समस्या उनके लिए है जो आडंबरधारी न पैदल चल सकते हैं, करोड़ों की गाड़ियां लेकर के आ रहे हैं मेले में दिखाने के लिए, न उनके नाम का महत्व है, न उनके अस्तित्व का महत्व है, न उनके बौद्धिक क्षमता का महत्व है, न उनके ज्ञान का महत्व है। ऐसे भी बहुत सारे वहां पे मतलब उत्सुक बिंदु बन करके वहां पे कलाकारी दिखाने के लिए आए हैं। तो मुझे लगता है कि शंकराचार्य जी की को इन चीजों से फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बटुकों को गिराकर उनकी शिखा को खींचते हुए बेइज्जत करके अपमानित करना, बटुक मतलब जो उनके साथ उनके अनुयायी अनुचर चलते हैं, दृश्य वायरल हो रहा है। योगी राज में सबसे ज्यादा संतों पे अत्याचार होना, खुलेआम शंकराचार्य के बटकों पे अन्याय होना, चार पीठ के आदिदेव जगत गुरु शंकराचार्य का अपमान ये माना जाएगा, चार पीठ का अपमान माना जाएगा, इस देश के सनातन पे ये प्रहार माना जाएगा। और आज इस दृश्य से मैं आपको बड़ी अच्छी बात बता दूं, आप बहुत अच्छा मतलब वक्तव्य ले आए, चूंकि मैं इस पे जाना नहीं चाह रहा था राजनीतिक मंतव्यों पे, लेकिन आपको क्या लगता है कि आदिदेव जगत गुरु शंकराचार्य जी की जब बात होगी तो इससे योगी जी की छवि धूमिल होगी? योगी जी की छवि तब धूमिल होगी जब वो शंकराचार्य जी के स्तर पे उनके बराबर अनुसरित होंगे, या उनको जब उस स्तर का महत्व दिया जाएगा। वो एक मुख्यमंत्री हैं, इसीलिए उनका महत्व प्रशासनिक अमले में अधिक है, ये मैं मान सकता हूं। लेकिन जब बात शंकराचार्य जी की होगी तो छवि धूमिल होगी सीधे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की। योगी जी हिंदुत्व के ब्रांड एम्बेसडर माने जाते हैं, जो प्रचलित किया जाता है प्रचार प्रसार के माध्यम से। लेकिन जब बात सनातन की आएगी, जब बात वैदिक उपनियम नियम की आएगी, तो ये हिट और ये डैमेज सीधे सीधे नरेंद्र मोदी जी की छवि को हो रहा है। अब ये नरेंद्र मोदी जी को समय से पहले मार्गदर्शक मंडल में भेजने का प्रायोजित प्रारूप है, या मोदी जी को समय से पहले जबरिया रिटायर करने की एक सुनियोजित योजना का एक षड्यंत्रकारी स्वरूप है? ये तो अब उनका आंतरिक गुट और संगठन तैयार करे। क्योंकि देखिए आज दो घटनाएं महत्वपूर्ण हुई। काशी की बात करिए, मणिकर्णिका का विवादास्पद विषय सबके सामने रहा, उसमें एफआईआर हुई। योगी जी का कहना है एआई का वीडियो था, पत्रकारों का कहना है बड़े बड़े संस्थानों ने कुछ दिखाया कि वो वास्तव में हुआ, वहां पे लोग पहुंचे। अब ये एक भ्रम की स्थिति बनी है, लेकिन क्षेत्र किसका है, सांसद कौन है? मोदी जी। इतने बड़े आयोजन, जब बात सनातन की होती है तो सबसे पहला किसको प्रस्तुत किया जाता है प्रायोजित रूप से? मोदी जी को। तो मोदी जी की छवि को डैमेज किया जा रहा है। अगर इसको राजनीतिक दृष्टि से मैं देखता हूं, आदिदेव जगत गुरु शंकराचार्य जी को ढाल बना करके, क्योंकि आदिदेव जगत गुरु शंकराचार्य जी के अलावा इस राष्ट्र में कोई नहीं है जिसकी नाम को किसी से जोड़ा जाए और उसकी छवि इस तरीके के कृत्यों के कारण धूमिल ना हो। सीधा सीधा जिम्मेदार बनाया जा रहा है, सीधे सीधे जिम्मेदारी तय की जाएगी और सीधे सीधे लोगों में रोष व्याप्त होगा और कहीं ना कहीं इसका खामियाजा प्रायोजित षड्यंत्र को प्राप्त होगा। सवाल ये उठता है कि अमृतेश्वरानंद के ऊपर ये पहली बार नहीं हुआ, शंकराचार्य जी के ऊपर जी पुलिस ने 2015 में जब आपकी उत्तर प्रदेश में सरकार थी, तब भी वो एक मामले पे प्रदर्शन कर रहे थे, तो पुलिस ने उन पर भी लाठीचार्ज किया था। और उस वक्त का सीन ये था कि उनके शिष्य उनके चारों तरफ उनको घेर करके खड़े हो गए थे। जी बिल्कुल। और कुछ फिर भी लाठियां पड़ती रही और नारायण नारायण कहते रहे। बिल्कुल। अमृतेश्वरानंद जी, उनकी आंख से आंसू नहीं आए थे। आज भी वो, अब सोचिए कि मौनी अमावस्या जैसे दिन पे ये अखिलेश जी ने लिखा है कि हर साल, हम भी जानते हैं, मेरी भी उम्र 57 साल हो गई है, माघ का मेला हर महीने हर साल लगता है। 6 साल बाद अर्ध कुंभ लगता है, 12 साल बाद महाकुंभ लगता है। और इस मौनी अमावस्या में और प्रमुख स्नानों में शाही स्नान की परंपरा सदियों से चली आ रही है। तो आखिर कौन सी वो शक्तियां थी जो, क्या जैसा अमृतेश्वरानंद जी ने कहा कि चूंकि मैंने पिछले साल भगदड़ जो हुआ था उस अव्यवस्था के लिए सरकार के
से सवाल पूछे थे, इसलिए मेरे साथ ऐसा किया जा रहा है। अगर कोई देखिए, मैं संत बड़ी ऐसा कह रहा है विवेक जी, तो ये बड़ी मतलब विचारणीय सवाल है ये। देखिए, पहली बात तो वो संत नहीं है, वो साक्षात शिव का स्वरूप है। मैं इस बात को और इस स्थिति को पूरी तरह से स्पष्ट करना चाहूंगा, चूंकि भविष्य पुराण में शंकराचार्य जी की उत्पत्ति का, उनके इस लोक पे प्रादुर्भाव का पूरी तरह से उल्लेख किया गया है। भविष्य पुराण को जब आप पढ़ेंगे तो उसमें ये चीज वर्णित है। तो शंकराचार्य जी साक्षात भगवान शिव का स्वरूप है, वो एक संत नहीं है। सामान्य संत की श्रेणी में उनको रखना कहीं ना कहीं सनातन के नियमों के विरुद्ध है। दूसरी बात, आपने बहुत अच्छी बात कही, इस बात को मैं बिल्कुल इसका जवाब देना चाहूंगा, मैं भागूंगा नहीं इस बात से। आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जब मुख्यमंत्री रहते हुए सरकार में उनके ऊपर गलत अधिकारियों के द्वारा गलत सूचना प्रेषित करने पे ये निंदापूर्ण कार्रवाई की गई, तो जब ये कार्रवाई की गई, मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपके मंच पे इस बात को आपके दर्शकों के सामने रखूंगा कि ये कार्रवाई जब रात में हुई, इसकी सूचना आदरणीय अखिलेश जी को सुबह दी गई थी और उनको गलत सूचना प्रेषित की गई, जिसके उन्मोचन के लिए, जिस कृत्य के उन्मोचन के लिए, या कह सकते हैं अनजाने में किए गए एक पाप के लिए प्रायश्चित करने के प्रारूप में आदरणीय अखिलेश यादव जी स्वयं गए थे आदरणीय जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज अविमुक्तेश्वरानंद जी के दर्शन करने, बाकायदा उनसे उन्होंने आशीर्वाद लिया था, क्षमा याचना की थी, उस कृत्य के लिए भी उन्होंने क्षमा याचना की थी और आदरणीय शंकराचार्य जी ने उनको बाकायदा आशीर्वाद देते हुए उस पाप से उन्मोचित किया था जो अनजाने में हुआ था। तो मैं तो बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि अगर ये पाप स्वीकार करने की क्षमता, अगर मनुष्य होने की क्षमता हो, तो इस प्रदेश के नेतृत्वकर्ता आदरणीय योगी जी हैं, उनके मुख्यमंत्री रहते ये कृत्य हुआ है, जाएं आदरणीय शंकराचार्य जी महाराज के पैर पकड़ करके उनसे माफी मांग ले। आदरणीय अखिलेश यादव जी गए थे, मैं प्रमाण दे सकता हूं, आपने भी उस चीज को देखा है। और हमारे शंकराचार्य जी का हृदय विशाल है, वो माफ कर देंगे। लेकिन जो बटुकों के साथ किया गया, हम शंकराचार्य के अनुयायी हैं। देखिए, किसी संत महंत को हम माने ना माने, लेकिन शंकराचार्य जी भगवान का कहा हमारे लिए ब्रह्म स्वरूप है और उनका अपमान भी हमारे लिए फिर परशुराम के क्रोध के बराबर है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, एक श्राप दिया था गोकर्णी महाराज ने कांग्रेस को, और देखिए गोपाष्टमी के, उनके परिवार के 3 लोग गोपाष्टमी तिथि पर ही वैकुंठवासी हो गए। शास्त्रोक्त बातें हैं, चूंकि मंच पे ये बात आई थी। और मैं आज बहुत आहत हूं इस बात से कि आदरणीय जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज का अपमान किया गया है। 20 जनवरी 2027 अगर मैं तिथि घोषित होगी तो मेरा अनुमानता तिथि यही है कि अगला नहान तब होगा, और 6 फरवरी को मौनी अमावस्या है। मौनी अमावस्या से पहले ये सारे देखिएगा दंड के भागीदार होंगे, जिन्होंने आज ये अपमानित कृत्य किया है, घृणित कृत्य किया है आदरणीय जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज और उनके भटकों के साथ। मनुस्मृति जिसका अनुसरण ये करते हैं, उसमें भी लिखा है जो व्यक्ति ब्राह्मण और संत को अपमानित करता है, चोट पहुंचाता है, वो पाप का और नरक का भागी होता है। 1 वर्ष के अंदर उसका निर्णय हो जाता है। मनुस्मृति में व्याख्यित है, गरुड़ पुराण में व्याख्यित है, 28 प्रकार के नरक हैं। रौरव नरक, अंधाशित नरक, कई नरकों की व्याख्या है। संतों के गढ़, पालकी, सिंहासन, जुलूस, धार्मिक यात्राएं, इनको बाधित करने वाले परम नरक के भोगी होते हैं। आज हर शंकराचार्य महाराज जी के अनुयायी के अंदर एक क्रोध है, और इस क्रोध को कहीं ना कहीं एक दिशा की आवश्यकता है। उसका कारण यह है कि आप सनातन की आड़ में, सनातन का नाम लेकर के भावनात्मक लोगों में भावनाएं जगा करके धर्म की आड़ में धन का संचय कर रहे हैं, जो अयोध्या प्रकरण में हमने भी देखा। और आप हमारे देश की सांस्कृतिक विरासतों को अगर उनको ध्वस्त किया जा रहा है तो उनको एआई मॉडल बता रहे हैं, एआई वीडियो जनरेटेड बता रहे हैं। उससे बढ़कर के मैं अगर कहूं, जिन मंदिरों में हजारों लाखों साधकों ने पौराणिक तपस्याएं की, जो आज भी तपस्याओं के सार केंद्र थे, कमर्शियलाइजेशन करने के लिए, कॉरिडोर के लिए आप उनको ध्वस्त कर रहे हैं। क्या टाउन प्लानिंग ऐसी नहीं हो सकती थी कि बिना उनको तोड़े कोई ऐसी व्यवस्था बनती कि बाकायदा आपका कॉरिडोर भी बन जाता और ये संरचनाएं संरक्षित भी रह जाती? म्यूजियम बना रहे हैं क्या कि सारे मंदिरों को तोड़ के सारे भगवानों को एक जगह पे रख दिया
और उसके लिए दरवाजे खोल दिए, उस पर भी टिकट लगा दिया कि जाइए दर्शन करिए, भगवान सारे यहीं बैठे हुए हैं। माफ कीजिएगा, पथ विमुख हो चुकी है उत्तर प्रदेश सरकार। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, जो कार्रवाई करनी है कर ले, लेकिन बात धर्म की आएगी तो धर्म से सर्वोपरि कुछ नहीं है। फिर सनातन से ऊपर कुछ नहीं है, शंकराचार्य जी महाराज के आगे कुछ नहीं है। जो सच है वो सच है। इस देश का प्रत्येक सनातनी शंकराचार्य जी महाराज की पादुका पूजन प्रथम करता है, उनके चरणों की धूल तिलक प्रथम करता है, उसके बाद उनके दर्शन करता है। उनके शरीर के तेज का सूर्य पुंज सहने की क्षमता किसी में नहीं। तो जो आपका कृत्य कहने किया का है उसके मतलब, भागीदार उनको होना पड़ेगा, उस पाप का प्रायश्चित भोगना पड़ेगा उस पाप को। तो आप ये कहना चाहते हैं कि शंकराचार्य के अपमान की कीमत योगी जी को चुकानी पड़ेगी? शंकराचार्य जी के अपमान की कीमत हर उस व्यक्ति को चुकानी पड़ेगी जो देखकर मौन है, चाहे वो मैं ही क्यों ना हूं, चाहे वो मैं ही क्यों ना हूं, भले उनका भक्त अरे हूं। मैं योगी जी पे सवाल पूछ रहा हूँ कि मतलब बिल्कुल ये जो चुकानी हुआ, पड़ेगी, बिल्कुल चुकानी पड़ेगी। मैं बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूं, आज हमारे भगवान के ऊपर उनको अपमानित करने का काम किया क्या? देखिए, लगातार उन्होंने संयम रखा। उन्होंने गलत मुहूर्त में हो रहे प्राण प्रतिष्ठा के विरुद्ध सरकार को चेताने का प्रयास किया, उनकी अपमानित किया गया, अवहेलना की गई, चारों पीठों के शंकराचार्यों को निमंत्रण नहीं भेजा गया, और जिस प्रकार से शंकराचार्यों ने इसका विरोध किया, उस बात को दरकिनार करते हुए प्राण प्रतिष्ठा की गई। और उसके बाद जो आपात स्थिति इस राष्ट्र ने झेली, जो दंश राष्ट्र ने झेला, जो प्राकृतिक आपदा इस राष्ट्र ने झेली, वो शंकराचार्य जी के शब्दशः सत्य कथन थे। जिस राम मंदिर की आस्था को दिखा करके लोगों में भावनात्मक भावनाएं जगा करके इन लोगों ने सत्ता हासिल की, 24 दिन चली सुनवाई में 350 अधिक प्रमाण शंकराचार्य ने प्रस्तुत किए थे। पूर्व शंकराचार्य आचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज जो वैकुंठवासी ब्रह्मलीन हो गए, वो उनको उस समय चुनार में नजरबंद भी रखा गया। राम मंदिर आंदोलन की प्रमुख सक्रियता में थे। शंकराचार्यों की स्थिति को समाप्त करने की उद्देश्य से यह सरकार स्वयं को स्थापित करने के लिए हमारे देश के भगवानों का अपमान करेगी। मूर्तियों में आपको प्राण प्रतिष्ठा करनी होती है। ये हमारे पृथ्वी के सजीव शिव हैं। शिव का अंशात्मक सजीव स्वरूप है, भविष्य पुराण में वर्णित है। क्या हो सकता है योगी जी मानते हो कि भाई वो उनसे ज्यादा बड़े धार्मिक आदमी हो शंकराचार्य से? मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि योगी जी कितने बड़े धार्मिक हैं और कितने बड़े धार्मिक नहीं है। बात यह है कि जो आज हुआ, ये किसी भी धर्म में बताइए कि अगर उस धर्म के सबसे पहले और सबसे अग्रज धर्म प्रणेता या धर्म ध्वजावाहक के साथ इस तरह का कृत्य किया जाता हो, किसी भी धर्म की मैं बात करूं, ये तो हिंदू धर्म है, ये तो हिंदू पद्धति का सनातनी धर्म है। शंकराचार्य के अपमान की कीमत 1 साल के अंदर चुकानी पड़ेगी। देखिए, एक बात समझ लीजिएगा, जब भक्त के दिल से दर्द निकलता है, जब भक्त के हृदय से दर्द निकलता है, तो ईश्वर का सिंहासन भी डोल जाता है। आप राजा वेणु को पढ़ लीजिएगा, आप रावण को पढ़ लीजिए रामायण में, आप नहुष को पढ़ लीजिए महाभारत में। सभी ने संतों का अपमान किया था, सभी स्वयं को संत से प्रमुख समझ बैठे थे, सभी ने कहीं ना कहीं धार्मिक आयोजनों में बाधा पैदा करने का प्रयास किया था, और उनकी मति और गति क्या हुई देख लीजिए, शास्त्रोक्त वर्णन है। और भाजपा के लोग तो बहुत मानते हैं ना रामायण महाभारत को, पढ़ ले। आप क्या आपने कहा ना कि 1 साल के अंदर आपने बोला कि इसका असर दिखाई देता है। 1 वर्ष के अंदर मैं एक ब्राह्मण हूं, मैं एक काली उपासक हूं, मैं साधक हूं, मैं आदिदेव जगत गुरु शंकराचार्य का अनुयायी हूं। मैं श्राप दे रहा हूं कि आगामी मौनी अमावस्या के पहले 6 फरवरी के पहले इन सभी के कर्मों का हिसाब होगा, सभी के कर्मों का हिसाब होगा। आदिदेव जगत गुरु शंकराचार्य जी की वाणी का विखंडन करने जब सरकार ने किया, तब इस राष्ट्र ने प्राकृतिक आपदाएं भोगी। जब उनके निर्देशों को अवहेलित किया गया, तब इस राष्ट्र ने दंश झेला। और आज तो सीधे आदिदेव जगत गुरु शंकराचार्य जी का अपमान किया गया है, सीधे किया गया। उनको जिस प्रकार से स्नान से रोका गया, ये सनातन की व्यवस्थाओं का अपमान है। ये राजनीतिक आडंबरधारी लोग जिस प्रकार से पता नहीं कौन कौन से बाबाओं के यहां जाते हैं, जरा उनका इतिहास उठा करके देख लीजिए। आदिदेव जगत गुरु शंकराचार्य जी के चरणों के धूल के बराबर नहीं है। आप किसकी बात कर रहे हैं? किस बाबा के जाते हैं? अरे एक फेमस हुए हैं आजकल, सतुआ बाबा हैं कोई। अच्छा। उनको आश्रम के लिए जमीन दी गई, उनको अपना कैंप लगाने के लिए जमीन अच्छा खासा भूभाग दिया गया, और वहीं कुछ दृश्य ऐसे आए कि हमारे संत वहां पे अधिकारियों के पैर पकड़ रहे हैं, वहां बैठना पड़ गया उनको धरने पे, मेला अधिकारी के सामने। ये व्यवस्था है, ये सनातन की सरकार है, सनातन ऐसा होता है।
सनातन की सरकार में मंदिर तोड़ने चाहिए? बताइए मुझे, बड़ी जिम्मेदारी से आपसे पूछ रहा हूं कि किस नेता के शपथ समारोह में आदिदेव जगत गुरु शंकराचार्य जी की प्रथम पूजा की गई? कोई एक दृश्य हो बताइए। अगर सनातन की बात होती तो सबसे पहले भौगोलिक स्थिति को मजबूत और आगे बढ़ाने की बात होती। कौन है सनातन का पुरोधा? योगी जी हैं, मोदी जी हैं। कैसे हैं बताइए जरा। अरुणाचल प्रदेश का भूभाग तो बचा नहीं पा रहे हैं, चीन कब्जे पे कब्जा किया जा रहा है। कुछ दिन बाद उसको कह देंगे वो भी एआई की वीडियो चल रही है। सब एक नया शब्द मार्केट में आ गया है, एआई। अगर सनातन का पुरोधा होता, सुन लीजिए, सनातन का पुरोधा होता तो इंडोनेशिया, थाईलैंड, आपके श्रीलंका, साउथ अफ्रीका, अभी रशिया की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, हर जगह सनातन के प्रमाण मिलते हैं, भौगोलिक स्थिति का विस्तार कर रहा होता। ऐसा नेतृत्व चाहिए सनातन की मजबूती के लिए। हमारे देश की सांस्कृतिक संस्कृति और पद्धति, जिसको कि सनातन का प्रेरणा स्रोत माना जाता है, वो कहीं नेपाल में है, कहीं कंबोडिया में है, कहीं इंडोनेशिया में है। कैसे वो मंदिर वहां पे है बताइए मुझे आप। और हमारे देश के लोग अपने देश की सीमा नहीं बचा पा रहे हैं और बने हैं सनातन के पुरोधा। अरे सनातन के पुरोधा होते, भौगोलिक विस्तार करते, खींच दो लकीर वहां तक, कौन रोक रहा है? वैसे आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि सरकार ने किस एआई लैब से जांच करवाई उसका प्रमाण पत्र दे, जिन्होंने कहा कि जेनरेटेड। और अगर फर्जी एफआईआर होगी तो उस कंपनी के मैनेजर पे भी एफआईआर होगी। अब सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट जजमेंट है, कि फर्जी एफआईआर करने वाले, अगर जिस पर एफआईआर कर रहे हैं वो निर्दोष पाया जाता है, तो ये विवेचक का काम है कि एफआईआर अगर वो लगा रहा है, फाइनल रिपोर्ट अगर वो लगा रहा है, तो उसी समय वो एक एप्लीकेशन देगा कि जो शिकायत करता है उसके ऊपर भी तत्काल प्रभाव से उचित धाराओं में एक एफआईआर की जाए, अन्यथा ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा। अगर ये मंदिर का प्रकरण, जो मणिकर्णिका का प्रकरण है, चूंकि देखिए मैं सोशल मीडिया की बातों पे नहीं जाऊंगा, मैं बहुत स्पष्ट रूप से एक बात कहूंगा, ये प्रकरण काशी का है, बनारस का है। बनारस में रहने वाले साधु संत, वहां का अघोरी समुदाय, वहां के साधक, वहां के मठाधीश, महामंडलेश्वर, उनकी जिम्मेदारी है कि वो आकर के सत्य से देश की जनता को अवगत कराएं। क्योंकि कई प्रमुख संस्थानों ने कवर किया कि नहीं वास्तव में ये कृत्य किया गया। विवेक जी एक पागल बाबा है, उन्होंने तो फेसबुक लाइव किया था, तो इस पे लोगों ने कहा कि क्या फेसबुक लाइव में भी एआई वीडियो को यूज हो सकता है? आप स्वयं सोच लीजिए कि कौन है सनातन का पुरोधा। जब आप, मैंने कहा ना, जब आप पथ विमुख हो जाते हैं, जब आप राजनीतिक उद्देश्यों के लिए पथ विमुख हो जाते हैं, और जिस अस्तित्व से आपकी संरचना होती है, जब आप उसी को नकारने लगते हैं, तो यकीन मानिए कहीं ना कहीं अब आपके कर्मों का चक्र प्रारूप ऐसा तैयार करवा रहा है, प्रभु ईश्वर ऐसा तैयार करवा रहा है कि वो आपको दंडित करने के रास्ते ढूंढ सके। इसका अर्थ है कि आप सही मार्ग पे नहीं है, पथ विमुख हो चुके हैं। अगर मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, कोर्ट में तो साबित करना पड़ेगा ना। एफआईआर, देखिए एक बात आपको समझनी पड़ेगी, एफआईआर उत्तर प्रदेश सरकार ने नहीं की है, इस बात को समझ लीजिएगा। एफआईआर की है उस कंपनी ने जिसको वो टेंडर मिला है। अगर मैं गलत हूं मुझे करेक्ट करिएगा। और अगर उस कंपनी ने किया है तो उस कंपनी को यह साबित करना पड़ेगा कि ऐसा ये मंदिर या यह मूर्तियां नहीं तोड़ी गई हैं। योगी जी एक राजनेता है आज के दौर में, वो अपनी पारंपरिक वेशभूषा में है, लेकिन पारंपरिक साधना या जो उनकी स्थिति है रही होगी संत वाली, मुझे नहीं पता कि वो उस प्रैक्टिस में कितने इन्वॉल्व हैं। लेकिन उन्होंने जो बयान दिया, वो बयान कहीं से भी उन बयानों से मेल नहीं खाता जो काशी में लोग खड़े होकर के वीडियो बना रहे हैं, या जो वहां के साधु संत ये बात बता रहे हैं। तो ये स्थिति, ये अगर गुडविल पे अपने आप को अगर कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, अगर स्वयं पे प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, तो ये योगी जी जाने, उनका काम जाने, उनके लोग जाने। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि इस पूरे जो उद्देश्य को मैं देखता हूं, मुझे लगता है कि इसमें सीधे सीधे मोदी जी को टारगेट किया जा रहा है, उत्तर प्रदेश की व्यवस्थाओं को ढाल बना करके। क्योंकि देखिए काशी में अगर कुछ भी होगा तो सीधे वहां के सांसद मोदी जी हैं, उनकी छवि डैमेज होगी। सनातन की अगर कोई बात होगी तो मोदी जी की छवि डैमेज होगी। और ये रणनीति में अपने सफल रहे। अयोध्या के डीएम का बयान आप सुन लीजिए, वो बता रही है कि नियमों का पालन नहीं किया शंकराचार्य जी ने, 4 किताबें पढ़ करके एग्जाम देकर। प्रयागराज के कमिश्नर ने, इलाहाबाद के, प्रयागराज के, माफ कीजिएगा, प्रयागराज के कमिश्नर, मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। वो बता रही है कि बताइए इस तरह की बातें। अब वो तय करेंगे कि आदिदेव जगत गुरु शंकराचार्य जिनके अनुयायी
पूरे विश्व में हैं, उनको कौन से नियम मानने हैं वो तय करेंगी कि उनके लिए नियम क्या होंगे। ये तो हमारे देश में अधिकारियों की स्थिति है कि अपने आप को कृपा पात्र बनाने के लिए किस स्तर तक स्तरहीन तर्क प्रस्तुत करने लगे हैं। और माफ कीजिएगा, मैं तो बड़ी जिम्मेदारी से एक बात फिर कहूंगा कि कहीं ना कहीं आदिदेव जगत गुरु शंकराचार्य जी के लिए हर सनातनी को आवाज उठानी है। हर सनातनी, अगर मैं कह रहा हूं कि खुल करके, अगर डर के आज अगर आवाज अपने शब्द नहीं निकालेगा, आज अगर उनके दिए गए मार्ग पे नहीं चलने का प्रयास करेगा, तो यकीनन इस देश में सनातन का अस्तित्व समाप्त होते समय नहीं लगेगा। ये इतिहास रहा है कि आपका मित्र कोई हो, लेकिन आपका सबसे प्रबल शत्रु आपके अपनी जाति का होता है। उसी तरह आपके राष्ट्र और राज्य सत्ता हासिल करने के लिए जिस उद्देश्य को सबसे प्रथम बनाया जाता है, सबसे पहले सत्ता में आने के बाद उस उद्देश्य को समाप्त कर दिया जाता है ताकि कोई और उस उद्देश्य की लकीर उससे बड़ी ना खींच सके। ये ऐतिहासिक बातें हैं और इतिहास में दर्ज है। इस देश में हलाल सर्टिफिकेट लेने वालों का विरोध कर रहे थे हमारे आदिदेव जगत गुरु शंकराचार्य। गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने की बात कर रहे थे आदिदेव जगत गुरु शंकराचार्य। कहां गई लोगों की नीति और नियति? कहां गई लोगों की साधना और तपस्या? कहां गए सनातन के पुरोधा जो फोटोबाजी करवाते हैं? क्या वो भी हम कह दें कि एआई की फोटो है? भाई राजनीतिक आपको लक्ष्य हासिल करने होते हैं तब तो आप एआई की, तब तो आप फोटो सनातन में तिलक लगा के, त्रिपुण लगा के फोटो खिंचवा लेते हैं। गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने में लेकिन दिक्कत यह है कि स्लॉटर हाउसों से चंदे ले रहे हैं। स्लॉटर हाउसों से करोड़ों का चंदा मिलता है, कैसे घोषित कर सकते हैं बताइए? और सवाल उठाएंगे आदिदेव जगत गुरु शंकराचार्य जी के ऊपर। धरती पे साक्षात शिव का स्वरूप है और शिव जब तक समाधि में है तभी तक समाधि में है, लेकिन अब जब त्रिनेत्र खुलेगा तो मैं भी यही हूं, आप भी यही हैं। ईश्वर ने चाहा 6 फरवरी 2027 मौनी अमावस्या के दिन हम फिर एक कार्यक्रम करेंगे और उस दिन देखिएगा स्थिति हो सकता है कि मेरे कहे हुए सही जो वचन है, क्योंकि मैंने एक संकल्प लिया है, मेरे ईश्वर, मेरे गुरु की, मेरे राष्ट्र गुरु का अपमान हुआ है। मैं इस वर्ष किए जाने वाले सारे पूजन कृत्य, हवन, जो भी मैं अपनी साधना करता हूं, सब उनके अपमान का, प्रायश्चित का, उनके अपमान का बदला लेने के लिए समर्पित करूंगा। ये मेरा संकल्प है। चलिए सर, आपने अपना पक्ष बड़ी मजबूती से रखा। फिर किसी विषय पर चर्चा करेंगे, आपको जोड़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। सर प्रणाम।